24x7 न्यूज़ जिस सच कर दिखाने की। इस समय हम लोग खड़े हैं जनपद रायबरेली में, ब्लॉक सलोन, ग्राम सभा भवानीपुर, जहां पे ये गौशाला का मामला आया है सामने, जहां पे हम लोग जानते हैं कि आखिर यहां के गौशाला का संचालन क्यों ठप पड़ा है, किस वजह से ठप पड़ा है। आइए हम लोग जानते हैं ग्राम प्रधान से। साल पहले वित्तीय स्वीकृति दी गई थी खंड विकास अधिकारी द्वारा, और हमने उसको उधार वेंडरों से सामान लेकर के बनाया। उन्होंने कहा कि 40% आप काम कर लीजिए तो मैं पेमेंट कुछ लगा दूंगा इसमें। आज तक अभी तक कोई पेमेंट हुआ नहीं है। लेबरों का पेमेंट हो गया है, मटेरियल मद में कोई पेमेंट नहीं किया गया है। और खंड विकास अधिकारी से बात किया जा रहा तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि इसका सीडीओ या डीएम से आप कुछ लिखवा के ले आइए तो मैं पेमेंट कर दूंगा। अब जब सीडीओ या डीएम साहब के पास में गया तो उन्होंने वीडियो को वापस हमारा लेटर भेज दिए, कहें कि आप अपने वीडियो से बात करिए। जाके वीडियो से बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि लिखवाइए ऊपर से, इसलिए अब दिक्कत हो रही है। सर गौशाला चालू नहीं हो पा रहा है, न कोई देख रेख करने वाला है इसमें, न कुछ नहीं है। तो आपने मतलब वीडियो से पूछा नहीं वीडियो की आखिर किस वजह से ये पेमेंट हमारा क्यों पास नहीं हो रहा है, क्या वजह है? कुछ नहीं पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये चारागाह की भूमि पे बन गया है इसलिए नहीं हो सकता। तो हमने उनसे कहा कि हमने कहा मैम जब चारागाह की भूमि पे बना हुआ है तो वित्तीय स्वीकृति हमें क्यों दिया गया, और फिर आरईडी के यहाँ से टेक्निकल सेंक्शन हमें दिलाई गई और गजट भी हुआ है ये पेपर में गौशाला। अब जब वित्तीय स्वीकृति दिया जा रहा तो उच्च अधिकारी मुझे कह रहा बनाने के लिए, तो मैं गांव का प्रधान हूँ तो मजबूरी है भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इधर उधर से किसी तरीके से हमने व्यवस्था किया और बनवाया वेंडरों से उधार लेकर के। अब पैसे के समय आया तो पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं। तो सीधा सीधा वो अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो ज़मीन पे जिस गौशाला आपने बनाई वो चारागाह की ज़मीन है, और जो की बननी थी वो एक बंजर ज़मीन पे बननी थी। बिल्कुल। और इसकी स्वीकृति आपको जब यहाँ पे ये संचालन इसका जारी किया गया था तो उसके पहले आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मुझे बताया गया था। इससे पहले कोई भी ऐसी कोई समस्या या ऐसा कोई भी विवरण आपको नहीं दिया गया? ना कोई लेटर नहीं, ना मुझे कोई सूचना। ये तो खंड विकास अधिकारी यहाँ खुद आकर के वो बैठे थे यहाँ पर ज़मीन पे, यहीं पे, और उन्होंने कहा कि ये ज़मीन अच्छी है और दोनों तरफ से रोड है और 6-7 बीघे का आपकी ज़मीन है, बढ़िया, चारों तरफ से जानवर छुट्टा इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ बना दिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जबकि ये ज़मीन हम क्षेत्र पंचायत को देने वाले थे, एसडीएम द्वारा प्रस्ताव, मतलब हम लोगों को ग्राम पंचायत से प्रस्ताव देना था, मैं दे रहा था प्रस्ताव लिख के। वैसे ही खंड विकास अधिकारी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप प्रस्ताव उन्हें मत दीजिए, आप खुद बनाइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ उसमें, और मेरा ऊपर से शासन से मतलब दबाव है कि हर हाल में गौशाला बनाया जाए, तो प्रधान जी किसी भी तरीके से बनवाइए इसको। तो हमने कहा चलिए भाई, कुछ अधिकारी कह रहा तो भाई काम करना ही है, तो कर बनवा दिया हमने। तो इस पर सीडीओ साहब का क्या कहना है? सीडीओ साहब, इससे पहले जो सीडीओ साहब थे उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये पेमेंट तो आपको खंड विकास अधिकारी द्वारा ही होना है, तो आप वहीं बात करिए। हमने उनको एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया एप्लीकेशन यहाँ खंड विकास अधिकारी को हमारे। उसके बाद कोई बात ही नहीं है। उसके बाद तब से कोई भी अधिकारी आपसे इस मामले में कोई बात नहीं कर रहा, और जो आपने एप्लीकेशन वगैरह जो भी दी हैं उस पर कोई भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या उस पर कोई प्रस्ताव या उस पर कोई विचार नहीं किया गया? नहीं, कुछ नहीं, बस ये कहा जा रहा है कि किसी तरीके से आप चालू करवाइए, जो बन गया वो पैसा हम नहीं जानते, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी, लेकिन आप चालू करवाइए। एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, और वेंडर उधर से मुझे परेशान ऊपर से कर रहा है कि मुझे पैसा दीजिए, आपका चुनाव 2-3 महीने में होना है और आप पता नहीं वापसी करें ना करें, लेकिन हर हाल में हमें पैसा दीजिए। अब मैं पैसा कहाँ से दूँ वेंडरों को? एक तरीके से मुझे परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित कर रहे हैं वेंडर द्वारा बस। तो जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह आपकी इनकी बातों से समझ में आया है कि जहाँ पे वीडियो और सीडीओ अधिकारी किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हालांकि जब मामला यहाँ पे ये है कि अगर ये गौशाला अगर बंजर ज़मीन पे बननी चाहिए थी, इन्होंने तो फिर चारागाह की ज़मीन पे क्यों स्वीकृति दी? और जब इनका कहना ये है कि जब अधिकारी यहाँ पे खुद आकर के सारे मामले देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, उन्हीं के कहने पे ये सब शुरुआत की गई, इसका प्रारंभ किया गया, तो उसके बावजूद भी इसका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्या सीडीओ या डीएम अधिकारी या जिला अधिकारी के संज्ञान में ये मामला नहीं है? अगर है तो वो किस वजह से क्यों इसका पेमेंट नहीं करवा रहे हैं? क्यों आखिर ऐसी कार्रवाई लापरवाही कर रहे हैं? जहाँ तक आपको हम बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हर तरह की इस गौशाला के चलते जितने से बड़ा पेमेंट या कोई भी इस तरह का
जो भी योजनाएं चल रही हैं उस पर इतना इन्होंने बजट पास कर रखा हुआ है कि कहीं से भी कोई भी मामला हो तो तुरंत बजट पास किया जाए। लेकिन यहाँ पे अगर बता दें हम आपको, तो यहाँ पे 14 से 15 महीने से इसका पेमेंट लटका हुआ है, जिसकी वजह से पूरा गौशाला का संचालन ठप है। केवल 1-2 अधिकारी की लापरवाही की वजह से गौशाला का संचालन ठप है पूरी तरीके से। अब इसका जवाब कौन देगा?